स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप क्लास नाइन्थ के लिए आप वीडियो देख रहे थे। क्लास नाइन्थ में मैंने कल वाले वीडियो में आपने देखा कि इसमें P/Q के रूप में बदलने वाला टोटल ट्रिक के साथ आपको बताया गया था। तो आज भी जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ पूरा ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये दे रहा है भाई, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला 18.48 के ऊपर बार लगा दिया। अब आपको एक बात बताना चाहिए, जिसके ऊपर बार लगा वो चीज़ें अनंत बार आएगी। कितनी बार? अनंत बार आएगी, ठीक है। तो ये देखिए, आपने यहाँ पे किया माना, ठीक है, और x बराबर आपने मान लिया 18.48 का बार। इसका मतलब ये हुआ कि 48 आपका बार बार आएगा, बार बार आएगा। कितनी बार आएगा? अनंत बार आएगा। समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। अब करेंगे क्या इसमें? सुनिए, करेंगे क्या। अगर दशमलव को उठा के यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे, एक पे करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। दशमलव को उठा के यहाँ पे कर दे, मैंने दशमलव के बाद केवल 48 ही होना चाहिए। दशमलव के बाद वाला नंबर सेम होना चाहिए। इसका ट्रिक भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में, किसमें? दोनों पक्षों में देख लीजिए, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, किसका गुणा? 100 का। 100 का गुणा करने पर, जैसे आपने 100 का गुणा किया, 100 का गुणा करने से लाभ क्या होगा? ये दशमलव चला जाएगा यहाँ, देखिएगा। तो इधर हो गया 100x बराबर, दशमलव उठ के आ गया यहाँ, यानी 1848.4848 कितनी बार है? अनंत बार है। समीकरण क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। जब ये कंडीशन आ जाएगा, पॉइंट के बाद ये भी पूरा सेम है 48 ये भी पूरा सेम है 48। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो समझ लो कि काम हो गया और बिल्कुल सवाल बन गया। कुछ नहीं करना, समीकरण में से घटा देना। समीकरण 2 में से घटा दो। समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 को घटाने पर जैसे आप घटाओगे तो 100 में से ये जाएगा, यानी 100x माइनस एक्स बराबर, इधर देखो ये पूरा लिखो, क्या दिक्कत है? 1848.484848 डॉट 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 में से घटा रहे हो, कितना? 18.484848 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको पता है दशमलव के बाद 48, दशमलव के बाद 48, तो दशमलव के बाद सेम है, तो वो तो कटने वाला है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट जाने वाला मेरे भाई, ये तो पूरा ऐसे भी कट गया, ठीक है। अब बचा क्या? जो बचा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बचा क्या? देखो, 1848 में से 18 घटेगा तो पक्का क्या मिलेगा बता दो? 1830 मिलेगा, ठीक है। और ये कितना बचा? 99x मिला है। केवल x बराबर क्या होगा? 1830 बटा में क्या हो जाएगा? 99, ठीक है। अब इसका मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, इसका ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक क्या होता है देख लीजिए। अगर जो ए बी पॉइंट पी क्यू दिया हो और पी क्यू के ऊपर बार लगा हो, ये आपका ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक मेथड है, ये आगे कंपटीशन के लिए ये आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, इसमें पूरा लिख दीजिए ABPQ, ठीक है। माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटा दीजिए। अब बटा जिनके ऊपर बार लगा है, 9 एक बार लगा है, 2 बार लगा है, तो 2 बार लगा है तो 2 को 9 नीचे लिख दीजिए। अब ये हो गया आपका ट्रिक मेथड। इसके हिसाब से एक न्यूमेरिकल, इसके हिसाब से एक प्रश्न देख लेते हैं। अगर जो 2 मान लीजिए 12.53 के ऊपर बार लगा दिया तो क्या कीजिएगा? 1253 लिख दीजिए, अब माइनस 12 को घटा दीजिए। अब बटा 2 को ऊपर बार है तो 2 को 9 लगा दीजिए। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, अब 5 में से 1 गया 4, और इधर तो 1241 बटा क्या आ गया? 99। तो देख के आंसर टिक हो जाएगा। तो ये देख के आंसर टिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक की विधि से, ट्रिक विधि से भी हो जाएगा, लेकिन ये आगे कंपटीशन में पढ़ाया जाता है और ये कंपटीशन की बात है। लेकिन क्लास 9th के लिए आपको ये बातें ही लिखना पड़ेगा, तो ये बात आप बिल्कुल लिख लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट इतना के कर लीजिए, सेकंड नंबर फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट कीजिए भाई।
चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब 0.2 वाला है, चलिए इस सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा, सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। 0 पॉइंट क्या कह रहा था देख लीजिए। कह रहा था पहला नंबर, यहाँ भी सवाल था और हमसे क्या कह रहा था देख लो। तो हमसे कह रहा है 0.123 और 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। और कह रहा है इस चीज़ को P/Q में बदलो। तो 0.123 के ऊपर बार लगा दिया, कोई बात नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं माना। क्या लिख देते हैं, माना। और 0 पॉइंट देखिए x बराबर मान लिया 0.123 के ऊपर बार। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करेंगे देख लीजिए। x बराबर 0.123 के ऊपर बार का मतलब ये हुआ कि 3 कितनी बार आएगा, बार बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा, बार बार आएगा। डॉट 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 कितनी बार, अनंत बार आएगा। अभी हम इसको समीकरण 1 मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई बात नहीं, समीकरण 1 मान ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि समीकरण 2 को समीकरण कम से कम बनाना है, नहीं तो 3 को बनाना है, 4 को बनाना है, पॉइंट वाली बात है। चलिए देखते हैं। दशमलव के बाद यहाँ 1 दिख रहा है, तो अगर दशमलव के बाद अगर जो हम यहाँ चले जाएं, तो दशमलव के बाद अगर जो दशमलव को हम यहाँ से उठा के यहाँ कर दे, तो दशमलव के बाद 3 3 केवल आएगा, आएगा ना। तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में देखिए, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, किसका, 100 का गुणा करने पर। अब जैसे हम 100 का गुणा कराएंगे, यहाँ हो जाएगा 100x, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 12.333333 डॉट 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 जाएगा। समीकरण 2 हो गया। लेकिन समीकरण 1 और 2 को हम ध्यान से देख रहे हैं तो पता ये चल रहा है, इसमें दशमलव के बाद 1 है, इसमें दशमलव के बाद 3 है। ठीक है, तो ये अंतर है, जबकि अंतर हमको नहीं चाहिए, इसलिए समीकरण 1 और 2 को घटाने से कोनो लाभ होने वाला नहीं है। कब लाभ होगा, जब पॉइंट के बाद मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद बराबर करने के लिए यहाँ से दशमलव को यहाँ ला देते हैं। अब 2 स्थान नहीं, एक ही स्थान लाएंगे तो काम हो जाएगा। पुनः लिख देते हैं, पुनः क्या लिखते हैं, पुनः दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब जैसे मेरे भाई 10 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, जैसे दशमलव का यहाँ गुणा होगा 123.3333 डॉट डॉट डॉट, समीकरण हो गया 3। अब आप बताओ, समीकरण 2 को देखो, समीकरण 3 को देखो ध्यान से। समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों में आपको एक खास बात दिख रहा होगा, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 3 है लास्ट तक, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 3 है लास्ट तक, मतलब पॉइंट के बाद वाला वैल्यू बराबर आ गया, तो कोई बात नहीं, घटा सकते हैं। चलो घटाते हैं भाई। समीकरण 3 में से, किसमें, 3 में से समीकरण किसको घटाते हैं, 2 को। समीकरण 2 को क्या करते हैं मेरे भाई, घटा देते हैं। घटाने पर, चलो भाई घटाते हैं, तो घटाओ, कैसे घटेगा, 1000x में से 100x घटेगा, बराबर इधर देखो 123.3333 डॉट डॉट में से क्या घटेगा, ये घटेगा आपका 12.3333 डॉट डॉट डॉट, ये घटेगा। अब आपको एक बात पता है, ये वजह 99, ये कितना हो जाएगा, 100 घटा रहे हैं ना 1000 में से, तो ये 1000 में से 100 घट जाएगा, तो ये आपका 900 हो जाएगा, 900x हो गया। और ये देखो पॉइंट के बाद ख़त्म, पॉइंट के बाद ख़त्म, ये वाला तो ख़त्म हो गया। 123 में से 12 घटाएंगे, 111 बचेगा, और x बराबर हो गया 111/900 हो गया। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। इसका भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका ट्रिक क्या होता है देख लीजिए। तो इसका ट्रिक होता है मेरे भाई, देख लो ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक होता है, अगर जो 0 पॉइंट ABC के ऊपर बार दे दे, C के ऊपर बार दे दे, कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितने पूरा लिख दीजिए ABC, माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है उनको घटा दीजिए, अब बटा जितने के ऊपर बार है उसको एक बार 9 लिखेंगे, और जिनके ऊपर नहीं है उनको 0 0 लिख देंगे। तो हो गया ना ट्रिक आपका, देख लो भाई, ये ट्रिक हो गया। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे ABC में से घटाना होता है। चलिए घटा देते हैं। तो ABC माइनस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देख लीजिएगा,
ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 0.123 लिख दिए, 3 के ऊपर बार लगा दिए, तो कुछ नहीं करना, आंसर क्या होगा 123 में से जिनके ऊपर नहीं है उनको घटा दे रहा है, बटा जिनके ऊपर है उनको 9 और जिनके ऊपर 2 गो पे नहीं है तो 0। 123 में से घटेगा 111/900 बचेगा। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया से आपको आंसर भी मिल जाता है। तो ये ट्रिक मेथड है, बिल्कुल आसान है। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग।